हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला मैं राधा खड़ायत पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दिन के 2 बजे से। दिन का खाना खा लिया है हमने और ये आने वाला है आज हमारे पड़ोस के खेत में छोटा ट्रैक्टर आने वाला है हमारे घर के नीचे पे। आरब इंतज़ार में है ये ट्रैक्टर कब आएगा, कब मैं इसे देखूँगा करके। गांव में तो हम लोग बैलों से जुताई करते थे, बैलों से बुआई करते थे। अब आजकल के टाइम में अब छोटा सा ट्रैक्टर आने लग गया है और गांव में भी आने लग गए हैं। मेरे मायके में तो बड़े ट्रैक्टर होते हैं और वहाँ तो वैसे भी खेत बड़े होते हैं, रोड भी चौड़ी होती है। और यहाँ के तो खेत भी छोटे छोटे हैं, सीढ़ीदार खेत हैं और रास्ता भी इतना छोटा कि बड़ा ट्रैक्टर तो आ ही नहीं सकता है। फिर भी पहाड़ों के खेतों की जुताई बुआई आपको दिखाऊंगी मैं आज के इस ब्लॉग में। इस खेत में आने वाला है अभी छोटा ट्रैक्टर और इस खेत की पूरी सफाई कर दी है दीदी ने। हमारे घर के नीचे यानी कि हमारी पड़ोसी का खेत है ये। इन्होंने सारा कूड़ा उठा के सब यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। इसे हम लोग शाम को आग जलाएंगे शक्कर में यानी कि चूल्हे में। और अब देखो ये मेरा हाथ खींच के ले जा रहा है। अभी पड़ोस के खेत में ट्रैक्टर आया है, कह रहा है मम्मी चलो ट्रैक्टर देखने जाते हैं। मैं कह रही हूँ अभी इसी खेत में आने वाला है, अभी यहीं पर ही देखेगा अपने घर के पास से। नहीं मान रहा है, कह रहा है वहीं चलो देखने के लिए। ये देखो मेरा हाथ कैसे खींच रहा है। ये मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हाय कर रहे हैं। अरे आप भी करो हाय। और ये यहाँ पर खड़े हैं ट्रैक्टर के इंतज़ार में, ट्रैक्टर कब आएगा, कब हम उसे देखेंगे। ए लड़ो ये इनकी लड़ाई भी हो जाती है और उसी टाइम खेलने भी लग जाते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। ये अब ये हेलीकॉप्टर भी आ गया है। ये बच्चों ने दौड़ लगा दी हेलीकॉप्टर देखने के लिए। ये दीदी अब डोके में गोबर भरने लग गए हैं, गोबर की खाद। ये गोबर पहले इकट्ठा किया था कच्चा गोबर, फिर उसके बाद ये सड़ गया है। अब ये गोबर की खाद डोके में भर के पूरे खेत में अब डालेंगे। आ रहे हैं गोबर का डोका पीठ में लगा के। अब ये से फेंकेंगे यहाँ पर और ये किस तरह से फेंकते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह से फेंकते हैं। और मैंने क्या किया था आपको बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने शादी के बाद जब पहली बार गोबर का डोका पीठ लगाया था तो पहले दिन मुझे अंदाज़ा नहीं आया कि वो डोके को कैसे फेंकना है करके। खेत में गई, खेत में जाने के बाद फिर मैंने डोका ऐसे पकड़ के ले गई, फिर उसके बाद हाथ भी छोड़ दिया, सर भी ऐसे कर दिया, पीछे में डोका फेंक दिया। मेरी गर्दन मरोड़ी गई, कई दर्द हो गई। फिर मेरी सास ने बताया ऐसे नहीं फेंकते हैं, इसे आगे की तरफ फेंकते हैं। फिर दूसरे दिन और नहा धो के बिल्कुल गोबर डोके में गोबर भर के फिर गई खेत में। फिर मेरे को फिर और समझ में नहीं आया, मैंने आगे को फेंकती है कहा। मैंने आगे को फेंका लेकिन वो गोबर पूरा मेरे सर में और मेरे पूरे कपड़े में, ये सूट के अंदर पूरा पीठ में भर गया था। ऐसा हुआ था मेरे साथ, अंदाजा ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ फेंकूँ किस तरह से। फिर धीरे धीरे करके लोगों को देखा किस तरह से फेंक रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके मैंने फिर आगे को और झटके से फेंकना सीखा। ये फैलाने लग गए हैं पूरे खेत में गोबर, आधे से उधर को तो पूरा फैला दिया है। अब ये है ट्रैक्टर भी आने लग गया है, आखिर आ ही गया है ट्रैक्टर। बच्चे इंतज़ार में, ये बच्चों की खुशी देखो ट्रैक्टर को देख के। बच्चों के साथ हम भी खुश हो जाते हैं, बच्चों की तरह हमें भी खुशी हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को देखकर। ये आज का मौसम ऐसा है, काफ़ी अच्छा है, रोज़ की तरह धूप आई है और पहाड़ भी बिल्कुल साफ़ दिख रहे हैं, मौसम भी बिल्कुल साफ़ है, आसमान भी बिल्कुल साफ़ है। ये गोबर अभी फैलाने में है। ट्रैक्टर आ चुका है खेत में और अभी खेत में बीज नहीं डाला है, बीज डालना है पहले। वो चले गए हैं दौड़ के बीज लाने के लिए, वो वहाँ पे रखा है उन्होंने बीज। और वैसे तो मसूर नहीं बो रहे, पिछले साल इन्होंने मसूर बोया था इसमें, इस साल मसूर नहीं बो रहे हैं, सिर्फ बो रहे हैं बरसीम, जौ और जौत, सिर्फ गाय के घास के लिए ये बीज डालने लग गए हैं। ये पूरे खेत में अब बीज इस तरह से डालेंगे। ये इस तरह से होती है छोटे ट्रैक्टर से जुताई बुआई। ये ऐसे इस तरह से
जुताई करने लगे। और बच्चों की खुशी देखो, ये बच्चे कितने खुश हो गए हैं। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। पहले डरता था ये, अब तो खुश हो जाते हैं। ये इस तरह से हाथ में पकड़ के, ट्रैक्टर को हाथ से पकड़ के पूरे खेत की जुताई करेंगे। अभी तक ये और दूसरों के खेतों में कर रहे थे जुताई। ये देख सकते हो आप, ट्रैक्टर में पूरी मिट्टी कीचड़ बिल्कुल जाम हो गया है। अब ये निकाल रहे हैं दराती से, यानी कि आंसी से सारा कूड़ा निकाल रहे हैं। ये देखो आप, इस तरह से निकाल रहे हैं, पूरा तरह से पूरा चिपक गया है। अब इसे दराती से आंसी से निकालेंगे। ये निकाल रहे हैं ऐसे करके, फिर ये अच्छे से चलेगा। थोड़ा ये सब मिट्टी चिपकने की वजह से जाम हो जाता है ये। और ये मिट्टी इस तरह से इसलिए चिपक गई क्योंकि इस खेत में नमी बहुत है, पानी बहुत है, तब ज़्यादा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। इस खेत का पानी कभी कमी नहीं होता है, नमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से इसमें कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये पूरा ट्रैक्टर में चिपक गया है अंदर से। थोड़ा थोड़ा करके सब ये आंसी से निकाल के साफ़ कर रहे हैं। कीचड़ निकाल दिया है और इसमें से कूड़ा भी निकाल दिया है। अब ट्रैक्टर फिर से स्टार्ट कर दी है। अब ये देखिए, देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब अच्छे से जुताई हो रही है। और मिट्टी देखो आप, कितनी अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक बना दिया है। और बैलों से तो पूरे मिट्टी के बड़े बड़े वो आते हैं, ढेले, बड़े बड़े ढेले आते हैं मिट्टी के। और ट्रैक्टर से बिल्कुल बारीक, कितना अच्छा हो गया ये। ट्रैक्टर का मालिक, छोटा मालिक, ये आया है ट्रैक्टर के साथ काम करने, काम देखने के लिए कैसा हो रहा है, कैसा काम करवाने के लिए। जब ये ट्रैक्टर जा रहे हैं घर को और यहाँ इतना पानी है तो यहाँ पे जुताई नहीं हो रही है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं हो पाएगा जुताई। ये देखो पानी कितना भरा पड़ा है, इस लाइन में तो नहीं हो रही है और बाकी आधे में करके जा रहे हैं। फाइनली ट्रैक्टर ने आधे खेत की जुताई कर दी है और आधे में पानी भरा है। बहुत कीचड़ हो रहा है तो हो नहीं पा रहा है। अब ये जा रहे हैं नीचे वाले खेत में। ये इस तरह से सीढ़ीदार खेत हैं तो इसे आराम आराम से नीचे उतार रहे हैं। आप देख सकते हो पहाड़ों में किस तरह से छोटे ट्रैक्टर से जुताई की जाती है। तो ये कद्दू लटके हुए हैं, एक कद्दू पेड़ में लटका है, एक कद्दू नीचे गिरा हुआ है। इसमें काफ़ी कद्दू थे, अब सब निकाल के ले गए हैं घर। और कुछ कद्दू यहाँ पर हैं। अब इस खेत की होगी जुताई। दीदी भी डाल रहे हैं खेत में बीज, और ये भी वही डाल रहे हैं गाय के लिए घास वाला, जैसे कि जौ, ज्वात और बरसीम। गाय के लिए फिर घास काटेंगे। ट्रैक्टर चले नहीं जाता है यहाँ से, ये दोनों देखते रहेंगे और इनकी लड़ाई होती रहेगी। फिर भी ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जा चुका है ट्रैक्टर, हो चुकी है शाम। अब मेरा है बहुत काम। और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आज का व्लॉग अब यहीं समाप्त करती हूँ। तब मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।